अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह टीटी के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है माह टीटी की। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये हमारा आज का लास्ट सेशन रहेगा छत्रपति शिवाजी महाराज से मुतालिक जमात चौथी का जो बुक है माहौलियाती मुताला हिस्सा दुगम का, ये आखिरी रहेगा। उसके बाद हम हिस्सा अव्वल की तरफ जो है तो जाएंगे। चलते हम टॉपिक की तरफ। एक बेमिसाल जश्न रस्म ताज पोशी क्यों मनाई गई। रायरेश्वर के मंदिर में शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम करने का ओहद किया था। स्वराज के कायम में उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी और चालाकी से तमाम मुश्किलात पर काबू पा लिया। स्वराज के लिए बाजी प्रभु, मुरारबाजी और तानाजी वगैरह सरदारों ने अपनी जानें कुर्बान की। आखिर स्वराज कायम हुआ और दुश्मनों पर धाक बैठ गया। इस स्वराज को तमाम राजे रजवाड़े तस्लीम करें, इस गर्ज से शिवाजी महाराज ने रस्म ताज पोशी इंतज़ाम देने का मंसूबा बनाया। सैकड़ों साल बाद तमाम मज़ाहिब से मसावियाना बर्ताव करने वाला, अवाम को इंसाफ और सुख देने वाला राजा महाराष्ट्र में पैदा हुआ था। स्वराज के क़याम की इत्तला सारी दुनिया को मिल जाए, इसलिए शिवाजी महाराज ने रस्म ताज पोशी तैयार की। ये सब उन्होंने ज़ाती शान व शौकत या खुशी के इजहार के लिए नहीं बल्कि उनका मकसद स्वराज को मजबूत करना था। स्वराज की राजधानी शिवाजी महाराज ने राजधानी के लिए रायगढ़ का इंतखाब किया। रायगढ़ एक मजबूत किला था जहाँ से पूरे स्वराज की देखभाल करना आसान था। दुश्मनों पर नज़र रखी जा सकती थी। चपलून जाकर शिवाजी महाराज ने अपनी फ़ौज का मुआयना किया और प्रतापगढ़ जाकर भवानी देवी के दर्शन किए। देवी को अक़ीदत के साथ सोने की छतरी नज़र की। तक़रीब की तैयारी। शिवाजी महाराज ने सोने का तख्त तैयार करवाया, उस पर कीमती जवाहिर जुड़वाए और उसी पर सफ़ेद छतरी लगवाई। राजे रजवाड़े, विद्वान ब्राह्मण और माताए सरदारों वगैरह को दावत दी। ताजपोशी की मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए काशी से गागा भट्ट को बुलवाया। गागा भट्ट का घराना पैठन का रहने वाला था, लेकिन बाद में वो काशी में बस गया था। गागा भट्ट बहुत बड़े पंडित थे। काशी में उनकी बड़ी इज्जत और चारों तरफ शोहरत थी। ताजपोशी की तैयारी ज़ोर शोर से शुरू हुई। 7 नदियों और समंदर से पानी लाने के लिए आदमी भेजे गए। नदियों और समंदरों से पानी लाने के लिए आदमी भेजे गए। रायगढ़ में कोई 50,000 लोग जमा हो गए। इनके लिए जगह जगह खेमे, डेरे और शामियाने लगवाए गए। ताजपोशी का जश्न। ताजपोशी की सुबह नमूदार हुई। वो इंतहाई खुशियों भरा दिन था। साज बजने लगे, गवैये गाने लगे, चारों तरफ खुशी का समा था। शिवाजी महाराज सोने की चौकी पर बैठे, उन पर छतरी का साया किया गया। पुरोहितों के हाथों में घी, दही और शहद के घड़े थे। गागा भट्ट के हाथ में सोने की गागर थी, जिसमें गंगा, सिंधु, जमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी, इन 7 नदियों का पानी था। गागा भट्ट ने इस सोने की गागर को शिवाजी महाराज के सर पर पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगे। गागर के 100 सुराखों में से शिवाजी महाराज के सर पर पानी गिरने लगा। इस तरह रस्म ताजपोशी पूरी हुई। फिर शिवाजी महाराज उठ खड़े हुए। उन्होंने जीजा माता के पाँव छुए। माँ साहिब ने शिवाजी महाराज को गले से लगाया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उनकी 30 बरसों की मेहनत आज ठिकाने लगी थी। शिवबा की पैदाइश से पहले देखे हुए उनके ख्वाब हकीकत बन गए थे। माँ की मसरत आंसू बनकर
आंखों से बहने लगी। शिवाजी महाराज का दिल भी जज्बात से भर आया। मुबारक मुबारक है माँ साहेब, मुबारक है, शिवाजी महाराज ने कहा। और माँ साहेब से मुलाकात करने के बाद महाराज तख्त पर बैठे। उनके करीब महारानी सोयराबाई और राजकुमार संभाजी राजे भी थे। उनके 8 वज़ीर उनके दोनों तरफ खड़े हो गए। गागा भट्ट ने सोने के मोतियों की झालर वाली छतरी शिवाजी महाराज के सर के ऊपर पकड़ी और ऊंची आवाज़ में श्लोक पढ़े और शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाए। तमाम लोगों ने उनका साथ दिया। किलों पर तोपें दागी गई। सारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की जय जयकार हुई। इस तरह 1674 में शिवाजी महाराज की ताजपोशी हुई। उसी साल उन्होंने एक नए सिन्हा राज्य अभिषेक की इब्तिदा की और वो एक नए सन की इब्तिदा करने वाले राजा बने। उन्होंने अपने सिक्के जारी किए। मुख्तलिफ़ मुल्कों के सफ़ीर रायगढ़ की इस तकरीब में हाजिर थे। अंग्रेज़ों ने ऑक्सिडीन नामी अपने वकील को महाराज की खिदमत में नजराना पेश करने के लिए भेजा था। इस जश्न को देखने के लिए रियाया दूर दूर से आई थी। शिवाजी महाराज की ताजपोशी की खबर सारी दुनिया में फैल गई। उनकी शोहरत का डंका चारों तरफ बजने लगा। उसके बाद है दक्कन की मुहिम का मंसूबा। ताजपोशी की तकरीब अंजाम दी गई, लेकिन इसकी खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। ताजपोशी के कुछ ही दिनों बाद 17 जून 1674 को जिजामाता की मौत हो गई। शिवाजी महाराज का बड़ा सहारा जाता रहा। स्वराज की सारी रियाया का सहारा शिवाजी महाराज थे, लेकिन शिवाजी महाराज का सहारा माँ साहेब थी। वो सही मायनों में उनकी रहनुमा और अतालिक थी। माँ के इंतकाल से उन्हें बड़ा रंज हुआ, लेकिन रंज व मलाल वो कब तक करते, ये उनके लिए मुमकिन नहीं था। उन्हें स्वराज का काम तो हर हाल में जारी रखना था। शिवाजी महाराज ने सूबे कर्नाटक पर हमला करने का इरादा किया। अब आदिल शाही का बिल्कुल खौफ नहीं था, क्योंकि आदिल शाही सल्तनत पर जवाल आ चुका था। लेकिन शुमाल के मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब मराठा सल्तनत को बर्बाद करने का तय किए बैठे थे। किसी वक्त भी स्वराज को ख़त्म कर सकते थे। शिवाजी महाराज ने सोचा कि स्वराज पर औरंगज़ेब के हमले की सूरत में दक्कन के किसी दूसरे इलाके को मजबूत और ताकतवर बनाना चाहिए। इस मकसद के तहत उन्होंने जुनूबी इलाके पर कब्ज़ा करने का इरादा किया। इस मुहिम के लिए शिवाजी महाराज ने गोलकुंडा के कुतुब शाह से मदद मांगी। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मदद देना कबूल किया। इस मुहिम के पीछे शिवाजी महाराज का एक मकसद था। एक मकसद और भी था। उनके सौतेले भाई वेंकोजी राजे जुनूब में शाहजी की तंजावर की जागीर की निगरानी करते थे। वेंकोजी राजे ने शिवाजी को इस जागीर में कोई हिस्सा नहीं दिया था। इतना ही नहीं, उन्हें स्वराज से कोई हमदर्दी न थी। वो शिवाजी महाराज से बेरुखी बरतते थे। शिवाजी महाराज का मकसद ये था कि वेंकोजी राजे से मुलाकात करके स्वराज के कामों में उनसे मदद ली जाए। गोलकुंडा का सफ़र। शिवाजी महाराज कर्नाटक जाने के लिए निकले। गोलकुंडा के अबुल हसन कुतुब शाह ने उन्हें गोलकुंडा आने की दावत दी थी। उन्होंने मंसूबा बनाया कि पहले कुतुब शाह से मुलाकात करेंगे, फिर दक्कन की मुहिम सर करने आगे बढ़ेंगे। गोलकुंडा कुतुब शाह की राजधानी थी। कुतुब शाह ने महाराज के इस्तकबाल के लिए बड़ी तैयारियां की। मुलाकात के लिए ख़ास खेमा नस्ब किया गया। शिवाजी महाराज राजधानी में दाखिल हुए। रास्ते के दोनों जानिब खड़े होकर लोगों ने उनके दर्शन किए। उनकी बहादुरी की खबरें मुल्क में चारों तरफ फैली हुई थी। अफजल खान का कत्ल, शाइस्ता खान की दुर्गत और आगरा से फ़रार होने के रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़यात की शोहरत मुल्क भर में फैली हुई थी। इसलिए वहाँ महाराज का
शानदार इस्तकबाल किया गया। घर घर से लोगों ने उन पर फूल बरसाए। लोगों के इस्तकबाल को कबूल करने के बाद महाराज कुतुब शाह के दरबार में आए। कुतुब शाह ने उनकी बड़ी इज़्ज़त की और उन्हें अपनी बगल में तख्त पर बिठाया जो ख़ास तौर पर महाराज के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने उनकी इज़्ज़त और इस्तकबाल में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहने दी। इसके बाद शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम पर रवाना हुए। शिवाजी महाराज का गोलकुंडा का तारीख़ी सफ़र। तो यहाँ पर जंजी की फ़तेह। शिवाजी महाराज मशरिकी साहिल पर पहुँचे। चेन्नई का किला चेन्नई के जुनूब में वाक़ है। ये रायगढ़ के किले की तरह बड़ा और मजबूत है। शिवाजी महाराज ने उस किले का मुहासरा करके उस पर कब्ज़ा कर लिया। इस तरह स्वराज के लिए जुनूब में एक मनसूबा किले का मकाम हासिल हो गया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने वेलोर के किले का मुहासरा किया। कई महीनों तक मुहासरा जारी रहा। शिवाजी महाराज ने करीबी पहाड़ से तोपखाने के ज़रिए किले पर गोले बरसाए और किला फ़तेह कर लिया। उन्होंने कर्नाटक में 20 लाख मालगुजारी का इलाका फ़तेह किया और कई छोटे बड़े किलों पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद है वेंकोजी राजे से मुलाकात। शिवाजी महाराज ने अपने सौतेले भाई वेंकोजी को मुलाकात के लिए बुलवाया। वो ना चाहते हुए भी आए, लेकिन महाराज ने उनका इस्तकबाल खुशदिली से किया। उन्हें स्वराज की मदद करने के लिए आमादा करने की कोशिश की। वेंकोजी राजे कुछ दिनों तक शिवाजी महाराज के साथ रहे, लेकिन एक रात कुछ कहे बगैर तंजावुर चले गए और उनकी फ़ौज पर हमला कर दिया। शिवाजी महाराज की फ़ौज ने उन्हें शिकस्त दी। भाई के इस तर्ज़ अमल से शिवाजी को बड़ी तकलीफ़ पहुंची। उन्होंने वेंकोजी राजे को समझाने के लिए ख़त लिखा। जिंजी के जुनूब का कुछ इलाका उन्हें दिया। उनकी बीवी दीपा बाई को अखराजात के लिए कर्नाटक का कुछ इलाका भी दिया। शिवाजी महाराज ने वेंकोजी राजे को ख़त में लिखा कि मर्दानगी से काम लो, दुश्मन पर भरोसा करना ठीक नहीं है। शिवाजी महाराज कर्नाटक की मुहिम की खामियाबी के बाद रायगढ़ वापस हुए। इस मुहिम की वजह से वो कुछ थक से गए थे। खबर मिलते ही उन्हें जंजीरा के सिद्दी के ख़िलाफ़ बहरी मुहिम पर जाना पड़ा। उस वक्त उनकी उम्र 50 बरस थी। उन्होंने 30-35 साल सख्त मेहनत की थी। उन्हें कभी आराम नहीं मिला। 3 अप्रैल रियाया का मुहाफ़िज़ चल बसा। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज सबको गमगीन और रंजीदा छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। रियाया का मुहाफ़िज़ चल बसा। अपनी ज़िंदगी में महाराज ने बड़े बड़े काम अंजाम दिए। ताकतवर दुश्मनों को शिकस्त देकर हिंदुवी स्वराज कायम किया। पूरे भारत में उनके किए हुए कामों की नज़ीर मिलना मुश्किल है। शिवाजी महाराज ज़बरदस्त कौमी शख्सियत के मालिक थे। उसके बाद है फसीलबंद पहाड़ी किलों और बहरी बेड़ों का इंतज़ाम। शिवाजी महाराज ने कई दुश्मनों को शिकस्त देकर स्वराज कायम किया। जंग हो या उमूर हुकूमत, शिवाजी महाराज की इंतज़ामी सलाहियत हर शोबे में दिखाई देती है। इस सबक में हम शिवाजी महाराज की इंतज़ामी सलाहियतों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। क्या आप जानते हैं इंतज़ामी सलाहियत से क्या मुराद है? इंतज़ामी सलाहियत यानी तयशुदा मकसद के हुसूल के लिए जिन कामों को अंजाम देने की ज़िम्मेदारी कबूल की है, उन्हें मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम देना उसे इंतज़ामी सलाहियत कहते हैं। शिवाजी महाराज ने ज़िंदगी भर लड़ाइयाँ लड़ी। इन लड़ाइयों में हमेशा उनकी इंतज़ामी सलाहियत नज़र आती है। वैसे ही सलाहियत हुकूमत के कारोबार चलाने में भी दिखाई देती है। उसकी कुछ मिसालें हस्ब-ज़ैल है। फसलबंद पहाड़ी किलों की तामीर। फसीलबंद पहाड़ी किलों की तामीर। फसीलबंद पहाड़ी किलों की मदद से शिवाजी महाराज ने स्वराज की हिफाजत की। शिवाजी महाराज के दौर की किताब आगिया पितन में मुकम्मल हुकूमत का मग़ज़ यानी दरग इन जामे और नपेतुले अल्फाज में दुर्ग यानी किलों की अहमियत बयान की गई है। जवानी के ज़माने में शिवाजी महाराज सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिले में घूमते फिरते थे। सह्याद्री की चोटी पर वाक़ पहाड़ी किले उन्होंने कई बार देखा था।
स्वराज की हिफाजत के लिए उन्हें पहाड़ी किलों की अहमियत का अंदाज़ा हो गया था। शिवाजी महाराज ने ज़मीनी, पहाड़ी और बहरी इन तीनों किस्म के किले तामीर किए। बहरी किलों को जंजीरा भी कहते हैं। उन्होंने हीरोजी इंदोलकर और अर्जुजी यादव जैसे माहिरीन की मदद से राजगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग वगैरह कई नए किले तामीर किए। उसी तरह किले रायगढ़ की अज़-सर-ए-नौ तामीर की। इसी के साथ विजयदुर्ग, तोरना, रांगना जैसे बाज़ पुराने किलों की मरम्मत करवाई। शिवाजी महाराज के पास तकरीबन 300 किले थे। क्या आप जानते हैं, ऐसा तस्लीम किया जाता है कि शिवाजी महाराज के छोटे बेटे छत्रपति राजाराम महाराज के हुक्म से रामचंद्र पंत अमात्या ने आज्ञापित्र नामी किताब तहरीर की थी। इस किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज की सियासत का वाज़ेह अक्स दिखाई देता है। नेक्स्ट है, आइए अमल करके देखें। दिवाली की तातील में दोस्तों की मदद से किसी किले का मॉडल, चलो खैर ये जो तो तलबा के लिए रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इस तरीके से जो तो किले की तामीर हुआ करती थी। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किलों का इंतज़ाम। शिवाजी महाराज ने फसीलबंद पहाड़ी किलों की हिफाजत का मुकम्मल इंतज़ाम कर रखा था। हर पहाड़ी किले पर किलेदार, मुहासिब, सबनीस और मुंतज़िम कारखानीस जैसे अफसरान मुकर्रर किए जाते थे। किलेदार की मातहती में मुहासिब और मुंतज़िम काम किया करते थे। उन अहदेदारों के काम हस्ब ज़ैल थे। इस तरीके से जो है तो उनके काम हुआ करते, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किले की हिफाजत और दीगर कामकाज अंजाम देना, मुहासिब और मुंतज़िम को हुक्म देना, ये जो है तो किलेदार का यानी कि हवालदार का काम हुआ करता था। और लास्ट ऑप्शन है सरकारी खुतूत यानी हुक्मनामों और अहकामात के मुताबिक अमल करना। नेक्स्ट है, मुहासिब का जो काम हुआ करता था वो किले की आमदनी और ख़र्च का हिसाब रखना, किले के अंदर और किले के बाहर के अवाम से महसूल वसूल करना, और लास्ट है ख़त व किताबत करना। और मुंतज़िम का जो काम होता था वो ये होता था कि किले पर रहने वाले लोगों के लिए गल्ला और दीगर सामान मुहैया करना, जंग के ज़माने में तोप और बंदूक के लिए दरकार गोला बारूद का इंतज़ाम करना, और किले में मौजूद इमारतों की देखभाल और मरम्मत करना। नेक्स्ट है, तोपे गोला बारूद। शिवाजी महाराज के दौर में दुश्मनों से किले की हिफाजत के लिए छोटी बड़ी तोपें इस्तेमाल की जाती थी। ये तोपें किले की फसीलों और बुर्जों पर रखी होती थी। पुरंदर और भीमगढ़ जैसे कुछ किलों पर तोपें बनाने के कारखाने भी थे। ये तोपें लोहा, पीतल और तांबा वगैरह धातु से बनाई जाती थी। बारिश के दिनों में तोपों को जंग न लगे इसलिए उन पर मोम का घोल पोत दिया जाता था। दुश्मनों पर बरसाने के लिए तोपों में लोहे के गोले, पत्थर और कुल्फी गोले यानी ऐसे गोले जिनमें कांच की गोलियां भरी हुई थी इस्तेमाल किए जाते थे। इन तोपों को दागने के लिए आतिशी बारूद इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद बताइए तो भला कि शिवाजी महाराज के बहरी बेड़े में जो जहाज़ थे उनकी किस्में बताइए। तो मसलन गराब, गलबत, पाल, मछुआ, नाव, हुडी, इस तरीके से जो तो होते थे। और आज़ाद भारत के बहरी बेड़े में जो जहाज़, उनके नाम बताइए। तो खैर, बहरी बेड़ा, जंगी जहाज़ों के मजमूए को बहरी बेड़ा कहते हैं। अंग्रेज़ों, पुर्तगाली, सिद्दी और डीचों के पास ताकतवर बहरी बेड़े थे। उनमें से कुछ लोग साहिली इलाकों में बसे हुए गांव को लूट लिया करते थे, वहां के लोगों को परेशान करते थे। शिवाजी महाराज ने उन समंदरी दुश्मनों का हमेशा के लिए कला कमा करने के लिए एक अलग बहरी बेड़ा बनाया। शिवाजी महाराज ने छोटे छोटे जहाज़ और कश्तियाँ बनाने का कारखाना कायम किए। समंदर में जो पुराने किले थे उन्हें फतेह करके अपने कब्जे में कर लिया। सूरनदुर्ग, विजयदुर्ग जैसे बहरी किलों की उन्होंने मरम्मत करवाई। शिवाजी महाराज ने मालून के करीब कुर्टे नामी जजीरे पर एक नया बहरी किला सिंधुदुर्ग तामीर किया। इसी तरह मुंबई के करीब खानदेरी का किला तामीर किया। स्वराज के बहरी बेड़े में
कोली यानी मछेरे, भंडारी, आगरी जैसी मुख्तलिफ़ दरियानूर्द कौम के लोग सिपाही थे। इन ज़माने में दौलत खान, मायनाक भंडारी, लाय पाटिल, दरिया सारंग, तुकोजी आंग्रे जैसे बहिरी बेड़े के कारनामे के नामवर जंगजुओं ने शोहरत पाई। उसके बाद है मराठों ने बहिरी बेड़ों की वजह से अंग्रेज़, पुर्तगाल, सिद्दी और डच जैसे समंदरी दुश्मनों पर उनका दबदबा कायम हो गया था। इसलिए स्वराज को दुश्मनों से जो ख़तरात थे उनमें कमी वाक़ई हुई। स्वराज ने अलग बहरी बेड़ा तामीर करके उसके बलबूते पर समंदरी हद का तयन किया, साहिली इलाके पर अपना मालिकाना कब्ज़ा जमा लिया, अपना साहिली इलाका महफूज कर लिया। वस्ती ज़माने के भारत में शिवाजी महाराज ने कायम किया हुआ ये पहला ज़ाती बहरा बेड़ा था। इसीलिए मुनासिब तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय बहरी बेड़े का बानी कहा जाता है। शिवाजी महाराज का जासूसी का महकमा। शिवाजी महाराज के फ़ौजी इंतज़ाम में जासूसी का महकमा था। इनके महकमे जासूसी के अफसर आला बहिरजी नायक थे। महाराज को सूरत की मुहिम की तरह दीगर मुहिम सर करने में उनकी लाई हुई सही मालूमात बहुत मददगार साबित हुई। शिवाजी महाराज के जासूस खुफिया तौर पर दुश्मन के हल्के में शामिल होकर तफसीली मालूमात लेकर आते थे। कहीं भी हमला करने से पहले शिवाजी महाराज जासूसों से खबरें हासिल कर लेते और इसके बाद ही चढ़ाई का मंसूबा बनाते।